नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कुमार संभवम के प्रथम सर्ग के अंतर्गत पार्वती सौंदर्य वर्णन से संबंधित कुछ पद्यों के ऊपर हमने चर्चा की थी। आज की क्लास में हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगला जो हमारा पद्य है वो है प्रवात नीलोत्पल निर्विशेषम अधीर विप्रेक्षितमाय ताक्षया तया गृहीतं नु मृगांगनाभ्यस्ततो गृहीतं नु मृगांगनाभि। इस पद्य के अंतर्गत पार्वती सौंदर्य वर्णन इस संदर्भ में या इस विषय के अंतर्गत पार्वती की जो चंचल दृष्टिपात है उनकी तुलना हरिणियों के दृष्टिपात से की गई है। तो इसी का सुंदर चित्रण इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो देखिए, कालिदास कहते हैं प्रवात नीलोत्पल निर्विशेषम कि अत्यधिक वायु से हिलते हुए नील कमल के समान। अधीर विप्रेक्षितम अर्थात चकित दृष्टि वाले या चंचल दृष्टि वाली। आयताक्षया अर्थात विशाल नेत्रों वाली। ताय अर्थात उस पार्वती ने मृगांगनाभ्या गृहीतम नु क्या हरिणियों से उस दृष्टिपात को सीखा है। मृगांगना भी ततो गृहीतम नु या फिर हिरणियों ने पार्वती से इस दृष्टिपात को सीखा है। यहाँ पर चंचल दृष्टि की बात हुई है और पार्वती की जो सुंदर दृष्टिपात है उनकी तुलना हिरणियों के दृष्टिपात से की गई है कि हिरणियाँ जो होती हैं उनके जो नेत्र होते हैं वो बड़े बड़े अर्थात विशाल होते हैं और वो चंचल होते हैं कि वो एक जगह एक बार नहीं देखते हैं, कभी इधर कभी उधर। वो अपने नेत्रों को लगातार हिलाती रहती हैं, तो इसलिए उनकी जो दृष्टि होती है वह चंचल होती है। तो ऐसी ही चंचल दृष्टि का जो वर्णन है इस पद्य में किया गया है कि पार्वती के जो विशाल नेत्र हैं वह तीव्र वायु से हिलाए हुए नील कमल के समान हैं और वह विशाल नेत्रों वाली उस पार्वती ने ऐसी चंचल दृष्टिपात को हिरणियों से सीखा है या फिर हिरणियों ने इस चंचल दृष्टि को पार्वती से सीखा है। इस विषय में कवि समझने में समर्थ नहीं है कि किसने किसको इस चंचल दृष्टिपात को सिखाया है, कि पार्वती ने हरिणियों से सीखा है या फिर हरिणियों ने पार्वती से सीखा है। तो इस प्रकार इस पद्य में पार्वती सौंदर्य वर्णन में पार्वती के चंचल नेत्रों के ऊपर इसमें सुंदर वर्णन किया गया है। अगला पद्य देखिए। तस्याः श्लाकांजन निर्मितेव कांतिर्भ्रुवो रायतलेख योर्या ताम वीक्षे लीला चतुरामंग स्वचाप सौंदर्य मदम मुमोच। तो इस पद्य के अंतर्गत पार्वती सौंदर्य वर्णन के अंतर्गत ही पार्वती की जो बोहें हैं उनका सुंदर चित्रण किया गया है। तो देखिए, आयत लेखयो अर्थात रेखा वाली, तस्याः अर्थात उस पार्वती की, भ्रुवो अर्थात जो बोहें हैं उनकी, श्लाकांजन निर्मिता इव अंजन लगाने की सलाई से खींची हुई, मानो, या अर्थात जो कांति अर्थात शोभा, लीला चतुराम अर्थात विलासपूर्ण, ताम उस कांति को, विक्षे अर्थात देख करके, आनंग है अर्थात कामदेव, स्वचाप सौंदर्य मदम अपने धनुष के सौंदर्य के अहंकार को, मद को, मोमोच अर्थात छोड़ दिया। कि जो पार्वती की बोहें हैं वो इतनी सुंदर है या उसका सौंदर्य इतना अधिक है कि कामदेव भी अपने धनुष के सौंदर्य के अहंकार को छोड़ देते हैं। कि जो कामदेव है उनके धनुष का जो सौंदर्य है वो अत्यधिक माना जाता है, लेकिन उस धनुष के आगे पार्वती की जो बोहें हैं वो अत्यधिक सौंदर्य से युक्त हैं। ऐसा वर्णन महाकवि कालिदास ने यहाँ पर किया है। तो यहाँ महाकवि कालिदास ने कहते हैं कि अंजन लगाने की सलाई से खींची हुई पार्वती की जो बोहें हैं अर्थात सीधी या दीर्घ रेखाओं की भांति जो पार्वती की बोहें हैं,
ऐसी उन सौंदर्य युक्त बाहों को देख करके जो कामदेव है वह अपने धनुष के अत्यधिक सौंदर्य से युक्त अहंकार को भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर पार्वती की जो बाहें हैं वो कामदेव के धनुष के सौंदर्य से भी अधिक बताए गए हैं। तो यहाँ इस प्रकार पार्वती के सौंदर्य के अंतर्गत जो उनकी बाहें हैं उनका सुंदर चित्रण इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला देखिए पद्य। लज्जा तिरश्चाम यदि चेतसी स्या असंशयम पर्वतराजपुत्रयः तम केशपाशम प्रसमीक्ष्य कुर्युर बाल प्रियत्वम शिथिलम चमर्यः। इस पद्य के अंतर्गत पार्वती सौंदर्य वर्णन में ही पार्वती के जो केशपाश हैं उनका सुंदर चित्रण इस पद्य में किया गया है। तो देखिए महाकवि कालिदास कहते हैं तिरश्चाम अर्थात पशु पक्षियों के, चेतसी अर्थात मन में, लज्जाशाद यदि लज्जा होती, यदि अर्थात यदि, असंशयम अर्थात निश्चित रूप से बिना किसी शंका के, पर्वतराज पुत्र्यः पर्वतराज अर्थात उस हिमालय की पुत्र्या अर्थात पुत्री के, तम अर्थात उसके, केशपाशम अर्थात केशपाश को या सुंदर बालों के समूह को, प्रसमीक्षे देख करके, चमर्य अर्थात चमरी गाय, बाल प्रियत्वम अर्थात केशाभिमान जो होता है उसको शिथिलम कुर्यु त्याग देती। जो चमरी गाय होती हैं या जो हिरणियाँ होती हैं जो पर्वत पर रहती हैं, हिमालय पर्वत पर रहती हैं, उनके जो शरीर के बाल होते हैं वो अत्यधिक ही कोमल होते हैं और बड़े ही सौंदर्य से युक्त होते हैं। लेकिन पार्वती के जो केशपाश है, बालों का जो समूह है, वो इन चमरी गाय के बालों से भी अत्यधिक यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ महाकवि कालिदास कहते हैं कि यदि पशु पक्षियों के मन में लज्जा का भाव होता, वैसे तो पशु पक्षियों में मनुष्यों की तरह दूसरों के प्रति लज्जा का भाव नहीं होता, यदि कवि की कल्पना है कि यदि पशु पक्षियों में लज्जा का भाव होता तो चमरी गाय जिनको अपने बालों पर अत्यधिक अभिमान होता है, जो कि अत्यधिक ही कोमल और सौंदर्यपूर्ण होते हैं, तो उनका जो अभिमान होता है वो यदि पार्वती के केशपाश को देख ले, बालों के समूह को देख ले, तो उनके मन से भी उनका जो लज्जा का जो भाव है या उनका अपने बालों के प्रति जो अभिमान है वह खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से इस पद्य में पार्वती सौंदर्य के संदर्भ में पार्वती के जो सुंदर केशपाश हैं उनका सुंदर चित्रण इस पद्य में किया है कि पशु पक्षियों में यदि लज्जा का भाव होता तो वो पार्वती के केशपाश को देख करके अपने बालों के प्रति जो अभिमान है उस अभिमान को वो त्याग कर देते। इस प्रकार का सुंदर वर्णन इस पद्य में किया है। अगला पद्य देखिए। सर्वोपमाद्र वैषम उच्चयेन यथा प्रदेशम विनिविशेतेन सा निर्मिता विश्वसृजा प्रयत्ना देवकस्थयी सौंदर्ये दिदृक्षयेव। इस पद्य के अंतर्गत पार्वती का सौंदर्य वर्णन ही किया है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने सौंदर्य को देखने के लिए एक ही स्थान पर सौंदर्य को देखने के लिए ही पार्वती के जो शरीर के अंग हैं जिसको हम अवयव कहते हैं, तो उन अवयवों का निर्माण किया है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया है। देखिए, सा अर्थात उसे से तात्पर्य है उस पार्वती से। विश्व सृजा अर्थात विश्व का अर्थात संपूर्ण सृष्टि का सृजा निर्माण करने वाला अर्थात ब्रह्मा ने एकस्थ सौंदर्य दिदृक्षः एक ही स्थान पर संपूर्ण सौंदर्य को देखने की इच्छा से इव मानो प्रयत्नात् पूरे प्रयत्न से यथा प्रदेशम यथोचित अवयवों को या स्थान पर सर्वोपमाद्रव्य समुच्चय निर्मिता चंद्रमा और कमल आदि के उपमान रूप से युक्त उस पार्वती के संपूर्ण अवयवों का निर्माण किया हो। मानो चंद्रमा और कमल के जितने भी गुण हैं अर्थात उनको उपमान रूप में लेकर के
सौंदर्य को एक ही स्थान पर देखने के लिए मानो उस ब्रह्मा ने पार्वती के अवयवों का निर्माण किया है, या हम कहें कि पार्वती का निर्माण उन्होंने किया है। तो यहाँ देखिए महाकवि कालिदास कहते हैं, कवि की कल्पना है ये कि विश्व निर्माता अर्थात उस ब्रह्मा ने सौंदर्य को एक ही जगह पर देखने के लिए और पूरे प्रयत्न से यथोचित अवयवों का, या हम कहें कि जो चंद्रमा और जो कमल है उन सभी उपमान रूप में लेकर के उस पार्वती के शरीर का निर्माण किया है, या पार्वती के प्रत्येक अंगों का निर्माण किया है, या पार्वती के अवयवों का निर्माण ब्रह्मा ने किया है कि यदि किसी को एक ही जगह पर संपूर्ण सौंदर्य के दर्शन करने हो तो वह पार्वती का सौंदर्य दर्शन कर ले। तो इस प्रकार की स्थिति को लेकर के यहाँ इस पद्य में महाकवि कालिदास ने पार्वती का सौंदर्य चित्रण किया है। अगला पद्य देखिए। ताम नारदः कामचरः कदाचित् कन्याम किल प्रेक्ष्य पितुः समीपे समाधिदेशैक वधूम भवित्रीं प्रेमणा शरीरार्ध हराम हरस्य। इस पद्य के अंतर्गत पार्वती भविष्य में भगवान शंकर के अर्धांगिनी रूप अर्थात पत्नी रूप में होगी, इस प्रकार की भविष्यवाणी इसमें की गई है और उसी का सुंदर चित्रण इस पद्य में किया गया है। तो देखिए, कामचर्य अर्थात अपनी इच्छा से या स्वेच्छाचारी, नारद अर्थात नारद मुनि महर्षि नारद, कदाचित एक बार, पितुः अर्थात पितु से तात्पर्य है हिमालय पर्वत, समीपे अर्थात उनके समीप में, ताम अर्थात उस कन्या को प्रेक्ष्य देख करके, किल निश्चित रूप से, प्रेमणा प्रेम से, हरस्य शरीरार्ध हरहम अर्थात भगवान शंकर की अर्ध अंग अर्थात अर्धांगनी रूप एक वधूम अर्थात पत्नी, भवित्रीम होंगी पत्नी होंगी, समाधि देश, इस प्रकार के वचन कहे, इस प्रकार की भविष्यवाणी उन्होंने कही। एक बार महर्षि नारद ने पार्वती को अपने पिता अर्थात हिमालय पर्वत के साथ में देखा और उन्हें देख करके इस प्रकार की भविष्यवाणी की कि यह जो कन्या है ये भविष्य में भगवान शंकर की अर्धांगिनी रूप अर्थात पत्नी रूप यह लेगी, या पत्नी का स्थान लेगी, यह भगवान शंकर की पत्नी बनेगी। इस प्रकार की भविष्यवाणी उन्होंने हिमालय पर्वत के समक्ष की। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है कि स्वेच्छाचारी अर्थात अपनी इच्छा से विचरण करने वाले महर्षि नारद ने एक बार हिमालय के समीप उस कन्या अर्थात पार्वती को देख करके ऐसा कहा कि यह कन्या भविष्य में भगवान शंकर की पत्नी रूप बनेगी। इस प्रकार की चर्चा या इस प्रकार की भविष्यवाणी महर्षि नारद ने पिता हिमालय पर्वत के सामने की। अगला पद्य देखिए। गुरुः प्रगल्भे अपि वयस्यतो वश्यः स्थौ निवृत्त अन्य वरा अभिलाषः ऋते कृशा नीरन हि मंत्रपूत महर्हन्ति तेजांश पराणि हव्यम। इस पद्य के अंतर्गत ये बताया है कि जब महर्षि नारद ने भविष्यवाणी कर दी कि पार्वती जो है वो भगवान शंकर की अर्धांगिनी रूप होंगी, तो जो पर्वत है, जो हिमालय पर्वत है, वो अपनी पुत्री के लिए अन्य वर की जो लालसा है वह उसका त्याग कर देते हैं और वह किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करते हैं। इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में किया है। तो देखिए, गुरु अर्थात जो श्रेष्ठ है या पार्वती के जनक जो हिमालय पर्वत है वे, अतः से तात्पर्य है कि देवर्षि अर्थात जो महर्षि नारद हैं उन्होंने जो भविष्यवाणी कर दी उसके पश्चात अशा अर्थात उस पार्वती के प्रगल्भे वयसी युवावस्था में प्रवेश करने पर या युवावस्था को प्राप्त करने पर अपि भी निवृत्त अन्य वराभिलाष है, अन्य वर की लालसा का परित्याग करके या छोड़ करके तस्थौ अर्थात बैठे रहे। जब महर्षि नारद ने यह भविष्यवाणी की कि यह जो पार्वती है ये भविष्य में भगवान शंकर की अर्धांगिनी होगी, ऐसी भविष्यवाणी सुन करके
हिमालय पर्वत अपनी पुत्री पार्वती के लिए अन्य वर को ढूंढने की जो लालसा है उसको छोड़ दिया और वह आराम से बैठे रहे। ही क्योंकि मंत्रपूतम हव्यम कि मंत्र से पवित्र की हुई हवि, कृशानो अर्थात अग्नि के, अपराणी के अलावा तेजांसी न अर्हति अन्य तेज को ग्रहण नहीं करती है, कि जो चीज निश्चित है उसको बदला नहीं जा सकता है, कि अगर मंत्र आदि से पवित्र की गई जो हवि होती है वह केवल मात्र अग्नि के तेज को ही ग्रहण करती है। तो उसी का वर्णन इसमें किया है कि यहाँ पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई है कि पार्वती जो है वो भगवान शंकर की पत्नी बनेगी। तो ऐसी जो भविष्यवाणी है उसको जानकर के हिमालय पर्वत जो है वो अपनी पुत्री पार्वती के लिए अन्य वर को ढूंढने की जो अभिलाषा है, जो लालसा है, उस लालसा का वो परित्याग कर देते हैं। इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए। याचितारम नहि देवदेव मद्री श्रुताम ग्राहितुम शशाक अभ्यर्थना भंग भयन साधु माध्यस्थ मिष्ठै अप्यवलंबते अर्थे। इस पद्य के अंतर्गत जो हिमालय पर्वत है वो भगवान शंकर के समक्ष अपने पुत्री के विवाह का प्रस्ताव नहीं रखते हैं और उसी प्रस्ताव को न रखने का जो कारण है उसी का यहाँ इस पद्य में वर्णन किया गया है। तो देखिए, अद्रि अर्थात हिमालय पर्वत, याचितारम अर्थात याचना न करने वाले, देवदेवम समस्त देवों के जो देव हैं अर्थात महादेव भगवान शंकर, सुताम ग्राहितुम न शशाक अर्थात अपनी पुत्री, सुताम अर्थात अपनी पुत्री को, ग्राहितुम अर्थात स्वीकार कराने में, न शशांक अर्थात उत्साह नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? ही क्योंकि साधु अर्थात जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, अभ्यर्थना भंग भयन अपनी जो याचना होती है उसके भंग अर्थात विफल होने के भय से, इष्टे अपि जो अभीष्ट कार्य होता है उसके प्रति भी, अर्थे माध्यस्थम अवलंबते अर्थात उदासीनता को प्राप्त हो जाते हैं, या अवलंबन उनका उदासीनता का अवलंबन कर लेते हैं। यहाँ पर बताया है कि हिमालय पर्वत जो है वो समस्त देवों के जो देव हैं अर्थात याचना करने वाले जो भगवान शंकर हैं उनके समक्ष अपनी पुत्री पार्वती के विवाह का प्रस्ताव नहीं रखते हैं या उसके प्रति अत्यधिक उत्साह नहीं दिखाते हैं। वो इसलिए है क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके मन में यह थोड़ा भय होता है कि यदि उनकी याचना विफल हो जाती है तो उनका जो सम्मान होता है वह कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर महाकवि कालिदास ने कहा है कि हिमालय जो है वो अपनी पुत्री के प्रस्ताव को भगवान शंकर के समक्ष रखने में उत्साह नहीं दिखाते हैं, क्योंकि सज्जन व्यक्ति अपनी याचना के विफल होने के भय से जो अभिष्ट होता है अर्थात जो अत्यधिक प्रिय होता है या जरूरी होता है उस कार्य के प्रति भी वो उदासीनता का अवलंबन कर लेते हैं या उदासीन उस कार्य के प्रति हो जाते हैं। वो केवल एक भय होता है कि कहीं उनकी याचना विफल न हो जाए। तो इसी कारण का इस पद्य में वर्णन किया गया है। अगला पद्य देखिए। यदेव पूर्वे जनने शरीरम सा दक्ष रोषात सुदति ससर्ज तदा प्रभृत्येव विमुक्त संग पति पशु नाम परिग्रहो अभूत। इस पद्य के अंतर्गत भगवान शंकर जो हैं वो विषयाक्ति और पत्नी से रहित होकर के पर्वत की किसी शिखर पर चले जाते हैं और इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो देखिए, सुदति अर्थात सुदर्शना जिसके दर्शन शुभ हो, कल्याणकारी हो, सा अर्थात वह पार्वती, पूर्वे जन्ने अर्थात पूर्व जन्म में, यदा दक्ष रोषात शरीरम ससर्ज अपने पिता दक्ष के कोप से अपने शरीर का परित्याग कर देती है, तदा प्रभृति एव उस समय से ही या उस समय से लेकर पशुनाम
पति अर्थात पशुओं के स्वामी या हम कहें पशुपति भगवान शंकर, विमुक्त संगय अर्थात विषयों से विमुक्त होकर के, विषयासक्ति से विमुक्त होकर के, उसे छोड़ करके, सन अपरिग्रह और बिना पत्नी के अभूत अर्थात हो गए। जब सती ने अपने पिता के कोप से अपने शरीर का परित्याग उस हवन कुंड में, उस अग्नि कुंड में कर दिया, उसी दिन से लेकर के भगवान शंकर जो है वो विषयाक्ति से रहित हो गए, विमुक्त हो गए और बिना पत्नी के हो गए। इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है कि कहते हैं कि सुदर्शना उस पार्वती के पूर्व जन्म में सती रूप में अपने पिता दक्ष के कोप के कारण उस हवन कुंड में अपने शरीर का परित्याग कर दिया, या उस परित्याग कर देने के पश्चात से ही भगवान शंकर जो हैं वो विषयाक्ति से विमुक्त और बिना पत्नी के हो गए। तो इस प्रकार का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला देखिए, कृतिवासाश्च तपसे यतात्मा गंगा प्रवाहोक्षित देवदारु प्रस्थम हिमाद्रि मृगनाभिगंधी किंचित क्वणंति किन्नर मध्योवास। इस पद्य के अंतर्गत जब महादेव शंकर विषाक्ति से विमुक्त और पत्नी से रहित हो गए, उसके पश्चात वो बिना किसी इच्छा वाली या बिना किसी इच्छा से हिमालय पर्वत के किसी शिखर पर तप करने के लिए चले जाते हैं। तो इसका वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो देखिए, कृतिवासय अर्थात गज चर्म को धारण करने वाले, यतात्मा अर्थात संयत चित्त वाले, सह अर्थात वह भगवान शंकर, तप से अर्थात तपस्या करने के लिए, गंग प्रहोक्षित देवदारु गंगा के प्रवाह से सिंचित होने वाले देवदारु वृक्ष वाले, मृगनाभिगंधी मृगनाभि अर्थात कस्तूरी की गंध वाले, कुणंत किन्नर और किन्नरों के गान से युक्त, किंचित हिमाद्रे अर्थात हिमालय के किसी शिखर पर, प्रस्थम अध्युवासय प्रस्थान कर गए और अर्थात वहाँ पर निवास करने लग गए। तो यहाँ पर जब भगवान शंकर पत्नी से रहित और विषाक्ति से मुक्त हो गए, उसके पश्चात भगवान शंकर गंगा नदी के प्रवाह से सिंचित होने वाले देवदारू वृक्षों वाले और कस्तूरी की गंध वाले और किन्नरों के गान से युक्त ऐसे हिमालय पर्वत के किसी शिखर पर निवास करने के लिए चले जाते हैं। इस प्रकार का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए, तुषार संघघात शिला खुराग्रई समुलिखन दर्प कलह कुकुदमान दृष्ट है कथंचिद गवैर विविघ्नई रसोड सिंह ध्वनि निरुन्ननाद। इस पद्य में महादेव जो भगवान शंकर हैं, उनके जो नांदी आदि जो गण हैं, उन गणों में नांदी का सुंदर चित्रण इस पद्य में किया है। तो देखिए, महाकवि कालिदास कहते हैं कि तुषार संघात शिला खुराग्रई समूल्य खन। तो कहते हैं कि बर्फ के विशाल चट्टानों को या पिंडों को अपने खुर के अगले भाग से विदीर्ण करने वाले, दर्पकल और गर्व से मधुर ध्वनि करने वाले, विविघ्नई अर्थात भयभीत, गवई अर्थात नील गायों के द्वारा, कथंचित दृष्टय अर्थात किसी प्रकार कष्ट से देखा हुआ, कुकुदमान अर्थात भगवान शंकर का जो वृषभ है अर्थात जो नांदी है वह अषोड सिंह ध्वनि, सिंह की ध्वनि को सहन न करते हुए उन्नाद अर्थात गर्जना करता है। तो यहाँ पर नांदी का जो वर्णन है वो इस पद्य में किया गया है। जो भगवान शंकर के गण हैं उनमें जो नांदी जो सर्वश्रेष्ठ गण हैं उनका वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो महाकवि कालिदास कहते हैं कि बर्फ की चट्टानों को अपने खुर के अग्रभाग से विदीर्ण करते हुए
गर्व से मधुर ध्वनि करने वाले और भय से चकित गो सदृश अर्थात नील गायों के द्वारा जिसे कष्ट से देखा गया हो और जो सिंह की ध्वनि को सहन न करता हुआ, ऐसा वह वृषभ घोर गर्जना करता है। तो इस प्रकार से नांदी का सुंदर वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए। तत्राग्निमाधाय समित सबिद्धम स्वमेव मूर्त्यनंतर अष्टमूर्ति स्वयं विधाता तपस्य फलानाम केनापि कामेन तपश्चचार। इस पद्य के अंतर्गत भगवान जो शंकर है, जिसको अष्टमूर्ति कहा जाता है, तो उन अष्टमूर्ति में से अपनी एक मूर्ति रूप को समक्ष रख करके ही वो तपस्या करना प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, अष्टमूर्ति भगवान शंकर के लिए क्या शब्द प्रयोग में लिया गया है? अष्टमूर्ति। अष्टमूर्ति क्या है? तो जो हमारे पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, फिर है सूर्य और चंद्र और यजमान, ये जो मिलकर के हैं वो क्या होते हैं? अष्टमूर्ति कहे गए हैं। इन संपूर्ण का जो समावेश है वो भगवान शंकर में है। तो इसलिए भगवान शंकर को क्या कहा जाता है? अष्टमूर्ति कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है अक्सर कि अष्टमूर्ति कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और यजमान, ये अष्टमूर्ति कहे गए हैं। तो यहाँ इस पद्य में इन्हीं में से अपना एक मूर्ति रूप अर्थात अग्नि को समक्ष रख के या समिधा के साथ में उसे उस अग्नि को प्रज्वलित करके उसके समक्ष तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया है। तो देखिए, तप से अर्थात तपस्या के, फलानाम अर्थात परिणाम को या फलों को देने वाले, स्वयं विधाता अष्टमूर्ति, स्वयं विधाता अष्टमूर्ति अर्थात भगवान शंकर, तत्र स्वयं एव वहाँ पर स्वयं ही, मूर्त्यनंतरम अपनी मूर्ति में से जो एक मूर्ति है अर्थात दूसरी मूर्ति, उसके समित समिद्धम अग्नि अर्थात समिधाओं से प्रज्वलित करके अग्नि के आधाय अर्थात उनको जला करके, केनापि अर्थात किसी, कामेन कामना से, केनापि अर्थात किसी कामना से, तपह चचार अर्थात तप को करना प्रारंभ कर देते हैं। तो भगवान शंकर जो है वो तपस्या के फल को प्रदान करने वाले स्वयं दाता अर्थात अष्टमूर्ति भगवान शंकर अपने ही एक मूर्ति समिधाओं से प्रदीप्त उस अग्नि के सामने या अग्नि को स्थापित करके किसी अदृष्ट प्रयोजन से वे तपस्या करने लगते हैं। तो इस प्रकार का सुंदर चित्रण इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए। प्रत्यर्थी भूतामपि ताम समाधे शुश्रूषमाणाम गिरीशो अनुमेने विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषाम चेतांसी तय एव धीरः। इस पद्य के अंतर्गत जो भगवान शंकर है वो तपस्या में लीन है, लेकिन फिर भी पार्वती के द्वारा उनकी की गई जो सेवा है उनको वह सेवा, उस सेवा को वह स्वीकार करते हैं। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो देखिए, गिरीश है अर्थात वह भगवान शंकर, समाधे अर्थात योग की या समाधि की, प्रत्यर्थी भूताम अपि विघ्नकारिणी होने पर भी, शुश्रूषमाणाम अर्थात सेवा करने वाली, ताम उस पार्वती की, अनुमेने अर्थात उस पार्वती को स्वीकार करते हैं कि भगवान शंकर की तपस्या में पार्वती विघ्नकारिणी होने पर भी उस पार्वती की सेवा को वो स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि विकार हेतौ सति येषाम चितांसी न विक्रियन्ते ते एव धीरा। तो कहते हैं विकार हेतौ सति, विकार का कारण होने पर भी, येषाम चितांसी जिनका मन न विक्रियन्ते विकृत नहीं होता है, ते एव धीरा वही धीर पुरुष कहलाते हैं। तो यहाँ पर भगवान शंकर जो है वो तपस्या में लीन है
और ये भविष्यवाणी भी है कि पार्वती ही उनकी पत्नी रूप बनेगी। तो विघ्नकारिणी होने पर भी उस पार्वती के द्वारा की गई सेवा को भगवान शंकर स्वीकार करते हैं। वो इसलिए है, कहा भी गया है कि विकार का कारण होने पर भी जिनका चित्त, जो जिनका मन जो है वो विकृत नहीं होता है, वे ही क्या कहलाते हैं, वे ही धीर पुरुष कहलाते हैं। तो इसी का सुंदर वर्णन किया गया है। और कुमार संभवम के प्रथम सर्ग का जो अंतिम पद्य है उसको देखिए। औचित वली पुष्पा वेदी सम्मार्ग दक्षा नियम विधि जलानाम बहिर्षाम चोपनेत्री गिरीशम उपचचार प्रत्यहम सासुकेशी नियमित परिखेदा तच्छ शिरश्चंद्र पादही। इस पद्य के अंतर्गत जो पार्वती है वो निरंतर और विधि पूर्वक भगवान शंकर की सेवा करती है, उसी का वर्णन इस पद्य में किया है। तो देखिए, सुकेशी अर्थात सुंदर बालों वाली, सा अर्थात वह पार्वती, अवचित वली पुष्पा अर्थात पूजा के लिए फूलों का चुनाव करती, वेदी सम्मार्ग दक्षा और वेदिका के आसपास के स्थान की सफाई करती, नियम विधि जलानाम बहिर्षाच उपनेत्री सती और नियम पूर्वक पूर्ण विधि से संध्या वंदन के लिए पुष्पों और जल और कुशा अर्थात जो ध्रुवा होती है उसका वह चयन करती, अर्थात उसको वह लेकर के आती। तत्शीर्ष चंद्रपादई नियमित परिखेदा सती और भगवान शंकर के सिर पर विराजमान चंद्रमा की शीतल किरणों से अपनी थकान को दूर करती, प्रत्यहम गिरीशम उपचचार और इस प्रकार से वह भगवान शंकर की सेवा करती। तो यहाँ भगवान शंकर की सेवा पार्वती के द्वारा किस प्रकार से की जाती है उसी का सुंदर चित्रण यहाँ किया है। कहा गया है कि सुंदर बालों वाली वह पार्वती निरंतर पूजा के लिए फूलों को तोड़ कर के लेकर के आती, वेदिका अर्थात उसके आसपास के स्थान का निरंतर वह सफाई करती और संध्या वंदन के लिए वह पुष्पों का जल को और ध्रुवा आदि को वह लेकर के आती। और जब वह इस तरह काम से थक जाती तो भगवान शंकर के सिर पर विराजमान चंद्रमा की शीतल किरणों से अपने उस थकान को वह दूर करती। इस प्रकार से वह नियम पूर्वक विधि पूर्वक पार्वती भगवान शंकर की सेवा करती है। तो इस प्रकार से इस कुमार संभवम जो महाकाव्य है उसके प्रथम सर्ग के अंतर्गत दो मुख्य विशेष बातें हैं, एक है हिमालय वर्णन और दूसरा है पार्वती सौंदर्य वर्णन। इन दोनों ही बिंदुओं के ऊपर हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास में हम नए विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।